आइए आइए, अब मुझे बहुत अच्छा लगा आपको। अरे मुझे लग रहा है लड़के वाले आ गए, कितने पागल हैं, एकदम टाइम पे आए हैं। अरे लुक चीट करना। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया दिलचस्प मोड़, जहां तुलिका की हो रही है रोका सेरेमनी और इस रोका सेरेमनी में कुसुम और आदित्य भी आते हैं। उन्हें देखकर तुलिका की मां उनका स्वागत करती है, लेकिन वह थोड़ी आदित्य से नाराज भी नजर आई। कैसी हैं? आइए आइए, अब मुझे बहुत अच्छा लगा आपको हाथी को लेकर आइए, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा आप आ गए। इसके बाद कुसुम तुलिका की मां से सवाल करती है कि मंगल कहाँ है। शांति जी, मंगल दिखाई नहीं दे रही। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है जब मंगल तुलिका को तैयार करके स्टेज पर लेकर आती है। हाइट लो। देखो आप लोग भी देखो पीछे, तब देखो दुल्हन आई। कंटिन्यू। अरे नहीं। कुसुम तुलिका को देखकर कहती है, कितनी सुंदर लग रही हो, तुम्हारी नजर उतार दूं। जिसके बाद कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब मंगल आदित्य को देख गुस्से में वहां से जाने लगती है। तभी मंगल और आदित्य की टक्कर हो जाती है। इसके बाद आदित्य मंगल से कहता है, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? देखो मैं तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आया हूँ। एक तुम्हारे बहन के फंक्शन में तुम्हें शुक्र करना चाहिए। मंगल गुस्से में इसका जवाब देती है, क्या हमने तुम्हें बुलाया है? जिसके बाद दोनों के बीच यहाँ टशन देखने को मिला। वही कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब चाची कहती है, देखो दूल्हे वाले आ गए, और वो बाहर चली जाती है। अरे मुझे लग रहा है लड़के वाले आ गए, कितने पागल हैं, एकदम टाइम पे आए हैं। अरे लुक चीट करना। अंदर जा और आरती की थाली लेके दरवाजे में खड़ी हो जा। लिपिका तो पीछे ही रही है बेटा, ठीक है? हाँ जाओ निकलो मंगल, आओ सब लोग आगे बढ़ो। सना लाइन बोलते पड़ा। आओ। वेल अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नए ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा। मैं बहुत रोक लूंगी। मेरी सुनता कौन है? अगर सुनते ना तो मैं जो लिखा है वो सिर्फ लिख के ही रहेगा। माता रानी की मर्जी। ऐसे किसी का हमारे साथ चलना होगा, हमें आपके डॉक्टर्स की तलाशी लेनी है, तो आप ऐसे किसी का होना बहुत जरूरी है। मेरी और संजू की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बेबे प्लीज लेकर जाइए इन्हें। सीरियल पर नीति में नीति और संजू की मेहंदी सेरेमनी में आया चौंकाने वाला ट्विस्ट, जहां घर में इनकम टैक्स वालों का बड़ा छापा। कल तो आप हम पे कोई इल्जाम न लगा पाए। एक काम कीजिए मिस्टर बाजवा, नीति जी, आप लोग हमारे साथ चलिए, हम आपके सामने ही ये कार्रवाई करेंगे। नहीं मैं कहीं। जी हाँ, दरअसल एक तरफ जहां नीति और संजू की मेहंदी सेरेमनी में सभी मेहमान शामिल होते हैं, तभी कल्याणी ऐलान करती है, ये शादी रोक दो, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ? वही तो आप कुछ नहीं कर सकती। संजू मैंने कुछ नहीं कहा। संजू मुझे अपनी मुहूर्त कर। और फिर वह संजू के हाथ से मेहंदी छीन लेती है। इसी बात को लेकर नीति और संजू की मां से कल्याणी की काफी बहस हो जाती है। अभी के अभी नहीं यहाँ से मैं से बाहर नहीं जाऊंगी। इस घर में मैंने एक मिनट नहीं रुकी, क्योंकि अगर ये यहाँ रुकी तो मेरी शादी भी बर्बाद कर देगी और वो मैं नहीं हूँ। इसके बाद सुलोचना कल्याणी को लेकर बाहर चली जाती है और जब वह वापस आती है तो उसके साथ परनी भी होती है। मेरी शादी भी बर्बाद कर देगी और वो मैं नहीं हूँ। लेकिन यहाँ संजू, नीति और संजू की मां का जिद है कि मेहंदी सेरेमनी तो होकर रहेगी। तभी नीति कल्याणी के हाथ से मेहंदी ले लेती है और सुलोचना कहती है, चलो मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। ये शादी होगी, जरूर होगी। आप भी देखना और माता रानी भी देखेंगे।
मेरी और संजू की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जब घर में इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ जाता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। हमें आपके डॉक्टर्स की तलाशी लेनी है, तो आप में से किसी का होना बहुत जरूरी है। हाँ, इस सब का वीडियो भी बनाया जाएगा ताकि कल को आप हम पे कोई इल्जाम न लगा पाए। एक काम कीजिए मिस्टर बाजवा, एनी कीजिए, आप लोग हमारे साथ चलिए, हम आपके सामने ही ये कार्रवाई करेंगे। इनकम टैक्स अधिकारी घर के सभी दरवाजे बंद कर देते हैं और सबको कहते हैं कि जब तक हमारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। Excuse me, आप लोग ये अपनी पर्सनल फाइल्स बाद में निपटा लेना, हमें अपना काम कर लेने दीजिए। इसके बाद अधिकारी सभी से मोबाइल ले लेते हैं और जैसे ही नीति के हाथ से मेहंदी लेने जाते हैं, नीति मना कर देती है। लेकिन अधिकारी कहते हैं कि मैं पुलिस को कॉल करूंगा कि आप जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, जिसके बाद नीति मेहंदी दे देती है। मुझे अपनी मेहंदी लगवानी है और वो मैं लगवा के रहूंगी। आप प्लीज मेहंदी लगाना शुरू कीजिए, मैं भी देखती हूँ कौन होता है। नीति जी प्लीज, आप हमें चैलेंज मत कीजिए और हमारे काम में रुकावट मत डालिए। आपको साथ चलने को बोला है ना, तो आपको साथ चलना होगा। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने भी कहा थी मैं। फिर इनकम टैक्स अधिकारी कहते हैं कि मुझे संजू के कमरे की जांच करनी है और संजू को लेकर चले जाते हैं। मिस्टर बाजवा, आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। हमें इन पेपर्स के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है और आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट भी लेना है, तो प्लीज कम विद अस। सभी बस देखती रह जाती है। इस पर नीति अपने मन में सोचती है कि कहीं कल्याणी की बात सच तो नहीं हो रही और वह सोचने लगती है कि क्या उसे कल्याणी की बात माननी चाहिए, क्या उसके नसीब में संजू है या नहीं। वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सीरियल सुमन इंदौरी में दिवाली के मौके पर सुमन और तीरथ दोनों घर के दरवाजे पर रंगोली बना रहे होते हैं। लेकिन तीरथ यहाँ कुछ घबराया हुआ लगता है, उसके हाथ से फूल भी गिर जाते हैं। तीरथ इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि उसके पिताजी ने उसे 2 दिन पहले सुमन के साथ पानी पूरी खाते हुए देख लिया था। इसी बात को लेकर तीरथ पसीने से लथपथ है और कहता है, पिताजी से 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई, लगता है कोई बड़ा धमाका होने वाला है। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। पापा अभी तक रूम से बाहर निकले नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ अंदर बैठ के वो कोई सॉलिड प्लान कर रहे हैं। नहीं, सच में वो कहते हैं ना कि तूफान से पहले का साइलेंस, बिल्कुल वैसा टाइप का। देखिए, जिस हिसाब से उनको लोग गुस्सा थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तक हम दोनों को तेल में तल दिया होता। नहीं, सच में कुछ तो है जो अंदर बैठ के षड्यंत्र कर रहे हैं, कुछ तो प्लान बना रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। वहीं सुमन उसे समझाती है, तुम पॉजिटिव सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सोच रहे हैं शायद ऐसा हुई ना, शायद वो सच में गुस्सा ना हो, शायद उनको सच्ची में मेरी जान पसंद आ गई हो सकता है। जी, आप रंगोली बनाइए ना। तभी तीरथ की माँ की आवाज आती है, आ जाओ, दिवाली की पूजा करनी है। माँ, अरे कहाँ है आप? नीचे आ गया, चल के चलो 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 यार, पूजा करना, उठो उठो, सब काम छोड़ो, उठ जाओ और निकल जाओ। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर बैठकर कृतिका और देविका कंपनी का हिसाब कर रही होती है, जहां देविका कृतिका से कहती है, नमकीन के लिए अपनी इज्जत के लिए जान दे भी सकते हैं, और अगर लेना है तो जान दे भी सकते हैं। इस कचरा आटे में तो बीत सड़ा नमकीन की इज्जत उछाली है। सुमन भले ही बड़े घर की दुल्हन बन गई है, लेकिन आज भी उसकी हरकतें वही पानी पूरी वाली जैसी है। मुंह में मीठा
मक्खन भी छोला कहते हैं। ये जो सारी अच्छी बातें थी, उसका एक्चुअल मतलब पता है क्या था? कि सुमन की शादी इतने बड़े घर में, लेकिन चाट बज रही है और मैं नमकीन केक को अच्छे से जानती हूँ। आज पिताजी सुबह से नीचे नहीं आए हैं। लगता है आज कुछ न कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। शुक्र होता है। तू देखना, पापा जी 100% बढ़ गए।